दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। कृपण शब्द का अपनी हिंदी भाषा में अर्थ होता है कंजूस मक्खी चूस, उसको कहते हैं कृपण। लेकिन कृपण ये शब्द जो है शास्त्रीय शब्द है। कृपण शब्द का अर्थ यह है कि यो वै गार्गी एतद अक्षरम अविदित्वा प्रयति सहा कृपणः। हे गार्गी, जो व्यक्ति मनुष्य जन्म की प्राप्ति होने के पश्चात परमात्मा का दर्शन किए बगैर मर जाता है उसको कहते हैं कृपण। तो तात्पर्य क्या हुआ? अपने जीवन का एक ही लक्ष्य है, दूसरा कुछ भी नहीं, और वो है इसी जीवन में प्रभु के साथ एक हो जावे, बाकी सब सेकेंडरी है। और इसके लिए भगवान कहते हैं ये फल हेतवः ते कृपणाः। जो अपने जीवन में हमेशा यही बात करते, हम ये करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम वो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। एक बार हमने आपको कहानी बताई थी, एक बड़े सेठ जी थे और सत्संग चल रहा था, सबको लताड़ करके सामने आके बैठे महात्मा के, और आने के बाद पूछते हैं कि महात्मा जी प्रश्न पूछना है। तो पूछो प्रश्न पूछा, फरसान नहीं प्रश्न। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान का नाम लेने से क्या लाभ होता है। तो महात्मा जी तो फक्कड़ बैन थे, उन्होंने कहा अरे बनिया, हर चीज में लाभ नहीं होता। जब जीवन की परिपूर्णता हो जाती है तो उस लाभ के रूप में प्रभु का नाम अपने वाणी पर आने लग जाता है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ लाभ यह है कि अपनी वाणी दुनियादारी की बातें, इसकी दूसरी या दूसरे की अच्छाई बुराई के स्थान पर जब प्रभु का नाम गुनगुनाने में आनंद का, रस का, मधु का जब स्वाद लेने लग जाती है, तब समझ लेना अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ जो लाभ है वो हमको मिल चुका है। इसीलिए कृपणा फल हेतवः, हमेशा हर बार में यही, इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको क्या मिलेगा। तो कहते हैं इसके लिए दूरेन ही अवरम कर्म। तो अपने जीवन में कर्तव्य कर्म करते समय, ध्यान से सुनना, अपने जीवन में कर्तव्य कर्म करते समय कर्तव्य कर्म को महत्व नहीं देना। फिर महत्व किसको देना? कर्तव्य कर्म करते समय उसका परिणाम अपने अंतःकरण पर क्या हो रहा है उसको देना है। कर्तव्य कर्म करते समय लोगों का भला होता है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका है कि जो कर्तव्य कर्म हम पूरे कर रहे उसके परिणाम स्वरूप हमारा अंतःकरण पवित्र शुद्ध हो रहा कि नहीं, वो महत्व की बात है। और ये जब शुद्ध पवित्र नहीं होता तो क्या होता है? हम बड़े होकर के अपने ही बच्चों को लेकर के झगड़ा करते हैं। बचपन से इसको इतना बड़ा किया, इसको पढ़ाया, अब बुढ़ापे में आकर के ये ऐसी बात करता है, ठीक है तू मेरा कोई नहीं, मैं तेरा कोई नहीं। हिंदी सिनेमा का डायलॉग। देखो, बच्चों को बड़ा करने में जो आनंद है वही बच्चों के साथ हमारा रिश्ता पूर्ण हो गया। और बच्चों से फिर एक्सपेक्ट करना बड़े होकर के हमारे बच्चे हमको घोड़े पर बैठाएंगे या गधे पर बैठाएंगे, और ये जिनको समझ में नहीं आता वो माँ बाप बुढ़ापे में जाकर के अपने ही बच्चों के द्वारा स्वयं दुखी होते हैं और अपने ही बच्चों को दुखी करते हैं। जब छोटे बच्चों को जब हम बड़ा कर रहे थे, उनके पैंटीज बदल रहे थे, उनको दूध पिला रहे थे, उनको खिलाने ले जा रहे थे, उनके साथ तोतली बातें बोल रहे थे, वो क्या दुख था। उसी में बच्चों के साथ का जो रिलेशन है उसमें सब कुछ जीवन का आनंद आ गया। और उसके बाद फिर एक्सपेक्ट करना ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो इट वॉज नेवर ए लव, इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ रिटर्न वेर इन इट इज अ बार्गेन। You may gain or you may be barred from the gain. इसीलिए कृपणा फल हेतवः। तो दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय,
धन यदि कमाना है तो कौन सा कमाना है? बाहर के ईंट पत्थरों का धन नहीं, असली धन होता है मन की शांति, हृदय में प्रेम, सबको जैसे है वैसे स्वीकार करना, वो असली संपत्ति है, वो असली धन है। इसीलिए हे धनंजय, हम अपने जीवन में कुछ कमाना चाहते हैं तो ऐसा प्यार कमावे कि इस जगत को हमारे स्वामी जी के शब्दों में बतावे, जब बोलते समय स्वामी जी की याद आ जाती है ना तो बोलती बंद हो जाती, इसलिए हम उनको कभी याद नहीं करते, हमको भूल चुके हैं। तो कहते थे कि डोंट स्प्रिंकल द वर्ल्ड विथ लिटिल बिट ऑफ लव, होस पाइप द होल वर्ल्ड विथ लव। देखो, पूरे जगत को अपने प्रेम में बहा डालो, वो है प्रेम प्रेम प्रेम। और हम उसको देंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं, यदि नहीं दोगे तो क्या मिलेगा? दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हे धनंजय, अपने जीवन की सफलता बाहर क्या मिलता उसमें नहीं है, अंतःकरण में क्या कंडीशन है उस पर है। इसलिए दूरेण यवरम कर्म, कर्म बहुत नीचा है, किससे? बुद्धि योगा धनंजय। जिस व्यक्ति का ध्यान लक्ष्य अपने अंतःकरण की शुद्धि पर पड़ा हुआ है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है। और इसीलिए बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन को चलाने के लिए समझदारी का साथ लो। और समझदारी क्या है? समझदारी यही है कि बाहर के जगत में जब कर्म हो करके अंतःकरण शुद्ध होता है तब उसको धर्म कहते हैं, और जब बाहर के जगत में कर्म होकर के बाहर कितनी साफ सफाई हो गई इसका जब हम गणित करते हैं तब उसको श्रम कहते हैं। जीवन श्रमिक का नहीं होना चाहिए, जीवन होना चाहिए धार्मिक। और इसीलिए जिसका धार्मिक जीवन है उसके अंतःकरण में कभी भी ना तो डर आएगा, ना तो फ्रस्ट्रेशन होगा, ना तो किसी के प्रति आसक्ति होगी। ये जो शब्द है हमारे शास्त्रों के, कोई ऐसे ही नहीं कि ले लिया कुछ लिख दिया। यदि हमने अपने जीवन को योग्य प्रकार से धर्ममय जिया है तो जब रिटायर हो जाते, बुढ़ापा आ जाता है तो जीवन में डर नहीं लगता, बोरिंग नहीं होती, किसी के ऊपर बोझा नहीं बनते और मन प्रसन्न रहता है। ये चार बातें यदि हो रही हो बुढ़ापे में तब समझ लेना, तब कहीं हमने जाकर के अपने जवानी में धर्म का जीवन जिया। अन्यथा घंटी बजाना और मंदिरों में जाना ये सब तो कर लिया क्योंकि उसमें भी इन्वेस्टमेंट थी। माय बॉस गो टू दैट अयप्पा टेम्पल एंड आई हैव सीन दैट, सो व्हेनेवर माय बॉस गोस टू द अयप्पा टेम्पल आई आल्सो गो देयर। सो ओह यू आर आल्सो अयप्पा डिवोटी। तो वहां वो अयप्पा के मंदिर में भी जाना भगवान के लिए थोड़ी जाते हैं, वहां भी अपने बॉस के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, भगवान के लिए थोड़ी जा रहे। और फिर ऐसा जो दिखावे का, मेकअप का जो धर्म का जीवन है, उनके जीवन में बुढ़ापे जाकर के ये सब प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए भैया एक बात ख्याल में रखो, अपने जीवन को ठीक से चला रहे कि नहीं कैसा पता चले, उसका पता बाहर नहीं चलता, उसका पता चलता है अपने अंतःकरण में। क्या हम अपने जीवन से संतुष्ट है? क्या हम अपने आप पर प्रसन्न है? क्या हमने जो कुछ अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में किया या कर रहे हैं उसको लेकर के मन में ग्लानि निर्माण हो रही है? इन सब के यदि योग्य उत्तर हमको मिले तो हम पर प्रभु प्रसन्न है। एक बार एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि हम पर भगवान प्रसन्न है कि नहीं, कैसा पता चले? बोले भगवान को अपने घर में रहने दो, अपने को देखो, तुम अपने पर प्रसन्न हो क्या? देखो कितनी सरल बात है। कारण क्या? वो प्रभु कहीं और नहीं है, वो अपने ही हृदय में है। यदि हम अपने से प्रसन्न है तो परमात्मा भी अपने से प्रसन्न है। और हम ही यदि अपने मन में गिरे हुए हैं, हम ही अपने आप को कोसते हैं और हम ही अपने आप को हमेशा बस पापो हम पाप कर्मा हम, भगवान कहते तथास्तु।
बिकॉज यू योर सेल्फ टेल यू आर ए पाप कर्मा, विश्वकर्मा बनो पाप कर्मा क्यों? तो बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, यही है समझदारी की बात। तो बुद्धिमत्ता कौन सी है? बुद्धिमत्ता ये है बाहर के जगत में कर्म हो लेकिन साफ सफाई हो अपने अंतःकरण की। और अंतःकरण की साफ सफाई क्या है? राग द्वेष का निर्माण नहीं होना। इस प्रकार से जिए।